हेलो हिमांशु, मैं आपका पोर्टफोलियो एनालाइज कर रहा था और आपने वाकई में बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स ले रखे हैं और इतने यंग एज में आपने मुझे लगता है कि काफ़ी पहले आपने स्टॉक्स एक्यूमुलेट किए हैं। हाँ सर, थोड़े मैं इन्वेस्टिंग की तरफ मेरा रुझान है, तो मैं अच्छे अच्छे स्टॉक पहले से सिलेक्ट करके रखे हैं मैंने। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मार्केट में देख रहा हूँ अभी वॉलेटिलिटी भी है, फिर भी आपके जो स्टॉक्स हैं वो बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ सर। तो बट जब आप इतना अच्छा इन्वेस्टिंग कर सकते हो तो कभी आपने ट्रेडिंग या फ्यूचर ऑप्शंस ट्राई किया? क्योंकि वहाँ पे भी मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा कर पाओगे। सर, ट्रेडिंग का मामला ये रहता है कि हमारी एक 9 आवर्स की वर्किंग जॉब रहती है, तो हमें पूरा टाइम वहाँ देना पड़ता है। तो मार्केट आवर जो शेयर मार्केट के हैं हमें कम ध्यान में रहता है, और ऊपर से नौकरी के चक्कर में हम उसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। अच्छा, बट जैसे क्या है कि वीकली ऑप्शंस आजकल आ गई हैं, तो आप हर दिन ट्रेड मत करो। कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो आप ऑफिस करते हुए भी अच्छे से कर सकते हो, या फिर आप जैसे क्या है एक्सपायरी होती है हर थर्सडे को, तो उस दिन आप अगर थोड़ा क्लोजिंग आवर में 1 आध घंटे टाइम निकाल लो तो वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। जैसे एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, ऑप्शंस के प्राइस बहुत कम से बहुत ज़्यादा मूव कर जाते हैं। अच्छा सर, जैसे ये आप ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि ऑप्शनल ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरीके से इसमें काम होता है। तो सर मुझे थोड़ा सा वो बता दीजिए कि कैसा होता है। देखिए, ऑप्शंस में दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कॉल एंड पुट होती है। तो कॉल होती है कि जब आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कॉल खरीद के चलते हो, और जब लग रहा है कि मार्केट नीचे जा सकती है तो इसे हम पुट खरीद के चलते हैं। तो ये एज अ बायर पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। तो सिंपल एक तो ये हो गया कि तेजी या मंदी अगर लग रही है तो ये दो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर सकते हो। तेजी मंदी लग रही है तो हम उसमें कॉल पुट के हिसाब से एक्शन ले सकते हैं। अच्छा। बट मेरा ये आपको सुझाव होगा कि जैसे आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, या कोई भी नया ट्रेडर जो ऑप्शन मार्केट में घुसना चाह रहा है, तो उसको 2 4 6 महीने अपनी स्टडी में देना चाहिए। उसको ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के पहले थोड़ा सीखना चाहिए, थोड़ा यूट्यूब पे या वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप स्टडी करके देखो कि ऑप्शंस क्या होती है, कॉल कैसे बिहेव करती है, ऑप्शंस के प्राइसेस को क्या क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। अच्छा नितिन जी, जैसे मैं एक नॉर्मल ट्रेडर हूँ और मेरी जैसे एज के कई सारे लोग हैं जो इस तरफ आना चाहते हैं, तो उन लोगों को आप क्या सही तरीका बताएंगे इसमें ट्रेडिंग करने की, कि किस तरीके से हम ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं? देखिए, जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और साथ साथ ऑप्शंस में थोड़ा करना चाह रहे हैं, तो एक तो आप ये ध्यान रखो कि जो भी आपकी कैपिटल है, सपोज आप अगर 1 लाख कैपिटल से आप कर रहे हो, तो आपका 20-25% से ज़्यादा ऑप्शंस में नहीं आना चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो आप थोड़े से स्टार्ट करो। अच्छा, मेरे पास अगर 1 लाख रुपया है तो 20-25 हज़ार में से स्टार्ट करें। हाँ अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि शुरू में ऑप्शंस क्या है, एक रिस्की भी है और प्रॉफिटेबल भी है, दोनों चीज है। नहीं, रिस्की तो अगर आपको नॉलेज है और आपकी थोड़ी सी पकड़ आ गई तो बहुत प्रॉफिटेबल है। हाँ। और अगर आपने बिना एक्सप्लोर किए, बिना रिसर्च किए अगर इसमें स्टार्ट कर दी तो ये रिस्की भी हो सकती है। प्रॉफिटेबल है और मेरे लिए से शायद कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिटेबल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कम कैपिटल में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, बट उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको इसके इस इंस्ट्रूमेंट्स के मूवमेंट का आपको आइडिया होना चाहिए कि ये कैसे वर्क करती है। मैं अभी सर इसको लेकर पूरा नहीं लूँ, तो मुझे अब आप इसके इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा आइडिया आप बताइए कि किस तरीके से काम होता है। देखिए, कॉल पुट जैसे तेजी मंदी के ऊपर डिपेंड करती है, और ये अंडरलाइंग के मूवमेंट पे पूरी इसकी मूवमेंट डिपेंड करती है। कि अंडरलाइंग जैसे सपोज कीजिए कि निफ्टी है, तो निफ्टी का जो मूवमेंट है उसके ऊपर कॉल एंड पुट की मूवमेंट डिपेंड करेगी। बट जब आप कॉल पुट में स्टार्ट कर रहे हो तो 2-3 पॉइंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना चाहिए। एक तो टिप्स और इधर उधर की जो न्यूज़ के ऊपर ऑप्शंस कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप अपनी स्टडी पे करो, और स्टडी में आप 2 चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। एक तो हो गया कि थोड़ा चार्टिंग को आप स्टडी कर लो कि किस तरीके से चार्ट्स बन रहे हैं, और ये चार्ट भी मायने रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है ऑप्शन में। और ये जो चार्ट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जैसे आप अगर रिलायंस में ट्रेड कर रहे हो, या आप HDFC बैंक कर रहे हो, या निफ्टी कर रहे हो, तो आप उनके चार्ट्स को देख सकते हो और उसमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लो कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ रेसिस्टेंस है, और उसके बेसिस पे आप ऑप्शंस स्टार्ट कर सकते हो ट्रेंड को देखते हुए। ठीक है। और शुरुआती में आपको बहुत मिनिमम क्वांटिटी से करना चाहिए, यानी 1 लॉट से ही आपको स्टार्ट करना चाहिए, और थोड़े दिनों में आप करते करते समझ में आ जाएगा कि कैसे प्राइसिंग मूव करती है। मतलब कि धीरे धीरे आप जिस तरीके से इसमें एंटर करेंगे तो आपको नॉलेज बढ़ती जाएगी। मतलब कोर यही है कि बिना नॉलेज के ऑप्शंस में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। जैसे आप अभी ऑप्शंस नहीं कर रहे हो, बट थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपको पकड़ आ जाएगी और आप ऑप्शन में अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। अच्छा, अब सर मान लीजिए मैं अगर कल को ऑप्शंस स्टार्ट कर दूँ, तो मुझे वो क्या की पॉइंट्स होंगे जिनका मुझे ध्यान रखना है?
देखिए ऑप्शंस में 4-5 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने अपनी ट्रेडिंग में या अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। एक तो ऑप्शन ट्रेडर के लिए राइट एंट्री पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ऑप्शंस जब खरीद रहे हो तो आप किस लेवल पे एंट्री कर रहे हो। वो लेवल ऐसा तो नहीं कि प्राइस बहुत बढ़ गया तब आप एंट्री कर रहे हो, तो वो एक रिस्की फैक्टर हो जाता है। दूसरा, ऑप्शंस ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शन, मार्केट की डायरेक्शन किधर है। अगर क्योंकि यहाँ पे 2 इंस्ट्रूमेंट है, कॉल एंड पुट है, तो कॉल होती है तेजी के लिए, तो आप राइट डायरेक्शन अगर पकड़ लिए तो आपको प्रॉफिट तुरंत मिल जाता है। अच्छा, तो पॉइंट नंबर 2 क्या हो गया कि हमें डायरेक्शन का फेयर आइडिया होना चाहिए कि किधर डायरेक्शन जा रही है। ठीक है। तीसरे, ओवर लिवरेजिंग। जैसे मैंने कई बार देखा है कि जो बिगनर्स होते हैं या जो यंग ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि पूरी की पूरी कैपिटल एक ही बार वो डिप्लॉय कर देते हैं, और अगर वो सही नहीं हुआ तो वो लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप ओवर लिवरेज मत करें। यानी कि आप थोड़ा थोड़ा करके ट्रेड करें और एक प्रॉफिट, जैसे टारगेट आप ये लेके चल सकते हैं कि साल का मुझे 30 से 40% का रिटर्न आ जाए, तो वो बहुत अच्छा रिटर्न है। तो ओवर लिवरेजिंग हमें नहीं करनी है। अच्छा, इससे बचना है हमें। बचना है। ठीक है। चौथा, स्टॉप लॉस ऑप्शंस में बहुत जरूरी है। बिना स्टॉप लॉस के ऑप्शंस कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स हैं वो 50 रुपए से 100 रुपए भी हो सकते हैं और 100 से 0 भी हो सकता है। तो ऑप्शन में ये जरूर है कि आपकी रिस्क लिमिटेड है, जितना आपने कैपिटल लगाया उतनी ही रिस्क है। अच्छा सर, आपने ये रिस्क की बात करी तो इसको थोड़ा आप मुझे डिटेल में समझाइए कि ऑप्शंस में कितना रिस्क है। देखिए ऑप्शंस में आपका रिस्क उतना ही है जितना आप कैपिटल लगा रहे हो। अच्छा। क्योंकि ऑप्शंस का मतलब क्या हुआ, आप एक प्रीमियम पे कर रहे हो और उससे आप एक राइट खरीद रहे हो कि उस डायरेक्शन में अगर मार्केट जाती है तो आपके प्राइसेस प्रीमियम्स बढ़ते हैं। तो आपने जो प्रीमियम पे किया, जैसे हम कोई भी इंश्योरेंस बाय करते हैं, जैसे हमने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा, तो हेल्थ इंश्योरेंस में जो आप प्रीमियम देते हो वो आप केवल प्रीमियम आपका रिस्क है और वो आपके हेल्थ को कवर करता है। ठीक है। वैसे ही आप जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप एक प्रीमियम पे करते हैं और उतना ही आपका रिस्क है। अच्छा, मतलब कि अगर मैंने 10,000 लगाए तो वो तो 10,000 आपका रिस्क लिमिटेड है। तो अच्छा। फ्यूचर के कंपैरिजन में ऑप्शन इसलिए काफी बेहतर है क्योंकि इसमें रिस्क आपका लिमिटेड है और रिवार्ड आपका अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड। वेयरएज फ्यूचर्स में क्या होता है कि रिस्क भी आपका अनलिमिटेड है और रिवार्ड भी अनलिमिटेड है। बट ऑप्शंस में आप देखिए आपका रिस्क लिमिट हो गया बट रिवार्ड आपका अनलिमिटेड है, इसलिए फ्यूचर से ऑप्शंस काफी बेहतर होता है। इसमें जैसे अगर हम 1,000 से भी शुरू कर सकते हैं और एक के 10,000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि और दूसरी बात क्या है, इसमें कैपिटल आपका रिक्वायरमेंट काफी कम है। अगर आपके पास 5,000 रुपए भी हैं तो आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा सर, जिस तरीके से ऑप्शंस में कोई पैसा लगाता है तो स्टॉप लॉस काफ़ी मायने रखता है, तो मुझे थोड़ा एक स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी बता दीजिए कि किस तरीके से मैं ऑप्शंस में स्टॉप लॉस पर काम करूं। देखिए स्टॉप लॉस का जो मैकेनिज्म है, ये एक तो जितने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है सब जगह इनबिल्ट होता है। जैसे तो इसमें एक तरीका ये होना चाहिए डिसिप्लिन तरीके से कि जब भी आप ऑप्शन खरीदो तो लोग इसमें मेंटल स्टॉप लॉस लगाते हैं। यानी सपोज उन्होंने 50 रुपए में लिया तो वो सोचते हैं कि 25 रुपए आएगा तो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। तो मेंटल स्टॉप लॉस की जगह आपके पास सिस्टम स्टॉप लॉस होना चाहिए। अच्छा। यानी कि जैसे ही आपने कोई ऑप्शन खरीदी आप उसी समय सिस्टम में जाके एसएल ऑर्डर लगा दो। अच्छा। यानी आप स्टॉप लॉस ऑर्डर वहां पे लगा दीजिए। अच्छा, वो सिस्टमेटिक होना चाहिए। सिस्टमेटिक। इससे क्या है कि कभी भी आप डिसिप्लिन वे ऑफ ट्रेडिंग हो गई। तो ये तो हो गया कि आपने स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा दिया। ठीक है। दूसरा, स्टॉप लॉस किस प्राइस पे लगाएं, तो उसमें भी 2 तरीके यूज किया जा सकता है। एक तो आप अगर आपको चार्ट देखना आता है या आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना आता है या आपको टेक्निकल एनालिसिस आती है तो उसके बेसिस पे आप अपना स्टॉप लॉस लेवल निकाल सकते हो। उसके कई मेथड्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। वीवेप स्ट्रेटजी हो गई, वॉल्यूम क्लस्टर्स हो गए, बट टू बी वेरी सिंपल आप चार्ट्स वगैरह को देख के स्टॉप लॉस लेवल आप निकाल सकते हो। ठीक है। अगर आपको वो भी नहीं समझ में आ रही तो फिर फिक्स्ड प्राइस स्टॉप लॉस हम लोग यूज करते हैं कि जो भी प्राइस आपने खरीदा वहां से अगर आपकी प्राइस 30% या 35% इरोड हो गई तो वहां पे आप स्टॉप लॉस लेवल निकाल के लगा के एग्जिट कर सकते हो। अच्छा। बट ये है कि स्टॉप लॉस जरूर ऑप्शंस में लगा के चलना चाहिए। सर, मार्केट में मेरी तरह कई सारे छोटे निवेशक भी हैं जो आपकी गाइडेंस चाहते हैं, तो आप क्या उन निवेशकों को गाइड करना चाहेंगे? देखिए छोटे निवेशक ऑप्शन में बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट ट्रेडिंग स्टार्ट करने के पहले थोड़ी रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है। यानी आपको थोड़ा उसको स्टडी करना चाहिए। आप भले ही 2-3 महीने उस स्टडी में लगाओ और स्टडी करके फिर आप ऑप्शंस में आइए तो वो बेहतर होगा। अच्छा। और दूसरी बात, कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत बड़े कैपिटल से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। छोटे कैपिटल से आप स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपको लगने लगे कि नहीं मेरी इसमें पकड़ आ रही है, मैं प्रॉफिट बना पा रहा हूँ, फिर आप उसे धीरे धीरे कैपिटल इंक्रीज करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है छोटे निवेशक के लिए। सर, आपका धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े।
जी थैंक यू हिमांशु जी, आपने अपने शो में मुझे बुलाया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।